25 दिसंबर को पटना के बापू सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और शिक्षाविद मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में भोजपुरी की गायिका देवी भी आई थी और मंच पे वो एक गाना गाती है, गीत गाती है, रघुपति राघव राजा राम। इस गीत के बाद वहां पे विवाद होता है। ये विवाद मीडिया में जाता है और धीरे धीरे इस पे राजनीति होना शुरू हो जाता है। इस वक्त पूरे देश में इसके बारे में खूब चर्चा हो रही है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें यह पता हो कि असल में वहां हुआ क्या था। क्योंकि हम भी उस कार्यक्रम में वहां मौजूद थे, इसलिए हम आपको बताएंगे कि असल में यह विवाद हुआ क्यों था, किसने कराया था और इसके बाद वहां पे क्या कुछ हुआ था। और पूरे घटनाक्रम की सच्चाई को जब आप जानिएगा तो आप भी हैरान होने वाले हैं। आपको घिन आने लगेगी राजनीति पे, भ्रष्ट नेताओं पे और वैसे लोगों पे जो ऐसे ऐसे मामलों को इतना हाईलाइट करते हैं राजनीति करने के चक्कर में। एक एक धागा खोलेंगे, लेकिन पहले अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, 25 दिसंबर को जो कार्यक्रम का आयोजन बापू सभागार में किया गया था उसमें मैं भी मौजूद था और वहां पे चूंकि फ्लाइट में देरी के नाम पे देवी जी को मंच दिया जाता है और मंच पे आते ही देवी जो है वो गाना गाती हैं, रघुपति राघव राजा राम। अब देखिए, इस पे आगे बढ़ने से पहले यह जरूरी है कि आप इस पूरे विवाद के जड़ को समझे। पहले हम आपको दिखाते हैं कि गांधी जी ने जो रघुपति राघव राजा राम गाया था उसका क्या है लाइन, और आपको फिर दिखाएंगे कि जो मूल बताया जाता है कि रघुपति राघव राजा राम गीत जो मूल रूप से सबसे पहले बना था उसका लाइन क्या है। देखिए, हम डिस्प्ले पे पहले आपको दिखाते हैं। जो गांधी जी का गीत था उसका लाइन है कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। इसी गीत को उस कार्यक्रम में गाने का प्रयास किया गया था। देखिए, यही गीत प्रचलित भी है। गांधी जी ने इस गीत को गाया था 1930 में। उसके बाद से तमाम जो फिल्म भी बना है या फिर तमाम जो ऐसे कार्यक्रम होते हैं वहां पे इसी गीत को गाया जाता है। लेकिन एक मूल गीत जो है, जो उस कार्यक्रम में, इस पूरे घटनाक्रम के होने के पीछे का जो वजह है कि बताया जाता है कि इस गीत का मूल रूप जो है वो ये है। भक्ति भारत करके जो वेबसाइट है उस पे ये गीत है। देखिए, सुनिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी सालग्राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जनप्रिय सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इस तरह से ये जो मूल गीत है वो बताया जाता है। और कहा जाता है कि गांधी जी 1930 में जब दांडी यात्रा को निकले थे तो देश में स्थिति यह थी कि आपस में हिंदू मुसलमान के बीच में मतभेद था। इस मतभेद को दूर करने के लिए गांधी जी ने यह गीत बनाया, इसमें कुछ बदलाव किया, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान लाइन को जोड़ा। उसके बाद से लगातार यही लाइन चर्चा में रही, यही लाइन प्रचलित हुई और इस गीत के बारे में लोगों को विशेष पता ही नहीं था कि मूल इसका क्या है। इंटरनेट का जमाना आता है, लोगों को पता चलता है कि असल में, ज्यादातर लोगों को पता चलता है इंटरनेट से कि असल में इस गीत का मूल रूप ये है। अब आपको जो है ये पता चल गया कि गांधी जी के द्वारा बनाया गया गीत ये है और मूल गीत इसको बताया जाता है। अब उस कार्यक्रम पे आते हैं। देखिए, उस कार्यक्रम में देवी जो गायिका है वो गाती है गांधी जी वाला वर्जन। उसके बाद मंच के नीचे खड़े कुछ लोग आग्रह करते हैं, चूंकि एक कलाकार हैं देवी और कलाकार से कोई भी दर्शक किसी भी गीत का डिमांड कर सकता है। तो जैसे ही गांधी जी वाला ये गीत वहां पे गाया गया तो कुछ लोगों ने कहा कि मूल गीत को भी गाइए, यानी ये वाला गीत को भी गाइए। ये वाला गीत जिसमें जो है सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी सालीग्राम जिसमें कहा गया है, उस गीत को भी गाइए। लेकिन देवी जी के द्वारा इस गीत को भी, आप एक बार पहले वो क्लिप देखिए, क्लिप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि देवी जी एक्चुअल में गा क्या रही हैं। वो कहेंगे कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और उसके बाद जो है ये दो लाइन को छोड़ देंगी, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। पहले ये क्लिप देखिए। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे
अब इस क्लिप पे थोड़ा और ध्यान दीजिए, आपको पता चलेगा कि जब ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान देवी जी ने गाया और मंच के नीचे से और ऑडियंस में से कुछ लोग जब ओरिजिनल गीत गाने को कहते हैं तो देवी जी अनसुना कर देती है और इसी लाइन को 2 बार और गाती है, यानी टोटल 3 बार गाती है। फिर से सुनिएगा ये लाइन। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। अब आप थोड़ी देर के लिए राजनीति, 2 संप्रदाय के बीच में क्या कुछ चलता है, वो तमाम जो तामझाम है उसको साइड कर दीजिए और कलाकार और ऑडियंस के नजरिए से देखिए कि कोई कलाकार से अगर दर्शक कुछ डिमांड कर रहा है और कलाकार उस चीज को नजरअंदाज करके लगातार अपनी बातों को रिपीट कर रहा है, तो नीचे वाले लोग जो दर्शक हैं, जो उनके ऑडियंस है, वो तो थोड़ा बहुत हल्ला करते ही करते हैं, हुटिंग करते ही करते हैं। देवी जी को 3 बार एक ही लाइन को दोहराने के पीछे का मकसद क्या था? कहीं जानबूझ के देवी जी भी प्रवोक तो नहीं कर रही थी? सोचने का अपना अपना नजरिया होता है, कुछ भी सोचा जा सकता है। खैर, इस पे हम ये टीका टिप्पणी नहीं करेंगे कि किसके द्वारा क्या किया गया, लेकिन मूल रूप से यही पे ये बात अटकती है कि देवी जी से वहां पे कहा जाता है कि आप ये गीत गाइए, मूल रूप जो है उसको भी सुनाइए। और यही बात कहते कहते धीरे धीरे जो है लोग हल्ला करने लग जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद अश्विनी कुमार चौबे आते हैं मंच पे, जय श्री राम का नारा लगाते हैं और फिर ये पूरा मामला ही शांत हो जाता है। फिर देवी जी आती हैं, वो अपना एक गीत भी गाती हैं छठ का, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन मीडिया में जैसे ही ये खबर आती है, बिना पुख्ता जानकारी के कोई लिखता है कि सीताराम का नाम ले लेने से विवाद हो गया, महिलाओं का अपमान हो रहा है, कोई कहता है कि अल्लाह का नाम लेने से अपमान हो गया, अल्लाह का नाम लेने से विवाद हो गया। अगर इस गीत पे विवाद होता तो आज तक क्यों नहीं हुआ? इतना सारा फिल्म में इस गीत का प्रयोग किया गया, इतना दिन से लगातार यही गीत परंपरा में है, इस गीत को लगातार जो है लोग एक्सेप्ट किए हैं। इवन अगर मैं सही हूं तो G20 के सम्मेलन में भी इसी गीत को बजाया गया था। तो फिर इस गीत से नफरत कहां दिख रही है? लोगों का कहना है, इंटरनेट का जमाना है, लोगों को मूल गीत के बारे में पता चला तो देवी से, चूंकि वो कलाकार हैं तो उनसे डिमांड लोग कर रहा था कि ओरिजिनल गीत भी गाइए। इसमें कोई विवाद की चीज ही नहीं है। तो जानबूझ के विवाद पैदा करने का प्रयास और राजनीति करने का प्रयास भ्रष्ट नेताओं के द्वारा किया जाता है। खैर, अब आपको राजनीति कैसा होता है उसका हकीकत दिखाते हैं। देखिए, उस कार्यक्रम में जिन लोगों ने कहा था, ये डिमांड किया था, ये आग्रह किया था देवी जी से कि आप जो है मूल गीत को भी गाइए, उनमें कई लोग थे। हिंदू पुत्र संगठन के नागेश सम्राट ये भी थे, डिस्प्ले पे भी फोटो चल रहा होगा, और इन्होंने भी आग्रह किया था कि मूल गीत को गाइए। कोई अगर मूल गीत को गाने के लिए कह रहा है तो उसका आप गलत मतलब निकाल रहे हैं। कोई कह रहा है कि सीताराम कह दिया गया, सीता जी का पहले नाम ले लिया गया इसलिए विवाद हुआ। कोई कह रहा है कि अल्लाह का नाम ले लिया इसलिए विवाद हो गया, जबकि मूल गीत सुनना कहां अपराध है? अभिव्यक्ति की आजादी है। नागेश सम्राट ने कहा कि हमारा मूल गीत भी गा दीजिए। खैर, अब तक आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा कि उस कार्यक्रम में असल में इतना बड़ा कोई बात हुआ ही नहीं था जिसको नेशनल मुद्दा बनाया जाए, जिसपे इतना सारा बयान आए, जिसपे इतना सारा बहस हो। लेकिन खैर, राजनीति है, राजनीति है वोट का, राजनीति है 2 ग्रुप को बांटने का, तो ये सब कुछ तो होगा ही। लेकिन अब हम आपको उसी राजनीति का एक काला फेस दिखाने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं और प्रमाणित करने वाले हैं कि कैसे राजनीति के चक्कर में युवाओं का इस्तेमाल किया जाता है और बाद में पहचानने से भी इनकार कर दिया जाता है। इस पूरे कार्यक्रम के आयोजनकर्ता जो हैं वो शाश्वत चौबे हैं। बीबीसी के द्वारा अर्जित शाश्वत चौबे जी से पूछा जाता है कि क्या ये लोग उनके परिचित थे, यानी जो लोग वहां मंच के नीचे से इस गीत को गाने का आग्रह कर रहे थे वो उनके परिचित थे? तब जो है शाश्वत चौबे जी कहते हैं कि बापू सभागार में हजारों लोग जुटे थे और एक खुला कार्यक्रम था ये, मैं उन लोगों को नहीं पहचानता जिन्होंने ये किया। अब देखिए, नागेश सम्राट जिन्होंने मूल गीत गाने का आग्रह किया था, उनको भी शाश्वत चौबे कह रहे हैं कि हम नहीं जानते, जबकि कार्यक्रम के शुरू होने के बाद बापू सभागार के बाहर एक वीडियो जो है शूट किया गया था। उस वीडियो की क्लिप को आप देखिए। अभी हमारे बीच इस कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक अश्विनी कुमार चौबे जी, अभिजीत कश्यप जी, रामकरण भूमि के और
नागेश भाई यहाँ पर हैं। अब बताइए कि अश्विनी कुमार चौबे जी हैं, अरिजीत शाश्वत चौबे जी हैं, उनके बगल में नागेश सम्राट भी हैं और तमाम वो युवा भी हैं जिनको तुलसी पूजा के लिए बाहर में भी एक कार्यक्रम जिनके लिए रखा गया था। लेकिन इस पूरे विवाद में जब उनको लगा, इस विवाद को गलत तरीके से बाहर में पेश किया गया और उनको लगा कि अब हम घिर रहे हैं, तो वो आके कह दिए कि इन लोगों को हम जानते ही नहीं है। भैया उन लोगों ने कुछ गलत किया ही नहीं था, उन लोग तो मूल गीत गाने का आग्रह कर रहे थे, ये भी आप कह सकते थे। तो राजनीति के चक्कर में कैसे क्या क्या खेल खेला जाता है वो भी आपको अब तक समझ में आ गया होगा। बाकी गांधी जी के द्वारा भी गाया गया रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये गीत भी सबके दिल के करीब है, सबके लिए प्रिय है, इस पे कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि इतने साल से ये गीत प्रचलन में है। और हालांकि 1930 में उस टाइम के माहौल को देखते हुए गांधी जी ने इस गीत में थोड़ा सा बहुत चेंज किया था, ऐसा कहा जाता है। तो उस समय से लेके आज तक इस गीत को एक्सेप्ट करके हिंदुस्तान ने रखा है। लेकिन उसी हिंदुस्तान के रहने वाले कुछ लोग जब इसकी जानकारी पाते हैं कि मूल गीत भी इसका कुछ है, उनके अंदर उत्सुकता बढ़ती है कि मूल गीत जो है सुनने में कैसा लगेगा, तो उसके लिए अगर किसी कलाकार से आग्रह कर देता है तो उसमें इतना बड़ा विवाद का क्या बात आ जाता है भाई। ये समझने का प्रयास लगातार जो है कई मेरे जैसे लोग कर रहे हैं। खैर, आप लोग क्या कुछ सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट में आके बताइएगा कि क्या मूल गीत को सुनना इतना बड़ा अपराध है, इसके लिए कलाकार से आग्रह करना इतना बड़ा अपराध है। इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत धन्यवाद वीडियो यहां तक देखने के लिए। जय हिंद।